नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेता घूम घूम कर महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे थे और वादा कर रहे थे कि यदि दिल्ली में उनकी सरकार फिर से बनती है तो हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। अपने 11 साल के शासन में महिलाओं को कोई मदद नहीं देने वाले केजरीवाल के वादे पर हालांकि पहले भी महिलाओं को यकीन नहीं था, फिर भी बड़ी संख्या में यह फॉर्म भरवाए गए थे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वह दर्शा रहा है कि महिलाओं से जो फॉर्म भरवाए गए थे वह मात्र छलावा था, क्योंकि ऐसा आरोप लगा है कि ये फॉर्म भरवाने के बाद कबाड़ी को दे दिए गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खासकर तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ की पोल खोलते हुए केजरीवाल द्वारा महिला सम्मान योजना के नाम पर भरवाए 30,000 फॉर्म मीडिया के समक्ष रखते हुए कई आरोप लगाए। दोस्तों, अभी कहा प्रवीण जी ने कि कैसे अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली वालों को लूटने का काम करते हैं, उनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम करते हैं। दिल्ली में हम 2100 रुपए देंगे, घर घर रजिस्ट्रेशन करवाया और हमारी भोली माताओं बहनों से उनसे वो डाटा भी लिया गया जिसकी शिकायतें लगातार आ रही थीं कि डिजिटल फ्रॉड अचानक दिल्ली में बढ़ गए हैं। ये एक विधानसभा का डाटा है, लगभग 30,000 फॉर्म हैं। ये महिला सम्मान योजना, तिमारपुर विधानसभा, 70 विधानसभाओं में कितना लूटा होगा आप समझ लीजिए। और ठगने की स्थिति देख लीजिए। तारीख है 27/11/24 इसी विधानसभा चुनाव की। ये उस बहन का पैन नंबर, ये उस बहन का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, और ये उस बहन की बैंक की डिटेल। एक कबाड़ी के यहाँ ये कागज मिले हैं और उस कबाड़ी ने हमारे तिमारपुर के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री जी को लाके दिया कि देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है। अब अगर ये डाटा न जाने कितने लोगों के हाथ में जाएगा और किस किस के अकाउंट से कितने कितने पैसे निकलेंगे, इसका कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और उसके साथ साथ ये जो विश्वास इन्होंने तोड़ा इन माताओं बहनों का कि हमने तो डाटा ले लिया जी, आप फॉर्म भर के दे दो। ये 1 2 3 4 5 ऐसे देखिए कितने हैं, ये लाइन लगी हुई है। ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल। ये सबकी फोटो ओरिजिनल लग रही है, सबकी डिटेल है साथ में। और मैं एक दो नाम भी पढ़ के सुना देता हूं। इस बहन का नाम है पूनम वर्मा। मोबाइल नंबर लिखा है, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बता रहा हूं। वोटर कार्ड नंबर लिखा है। चलो मैं एड्रेस पूरा नहीं बताता। 3rd फ्लोर, पंजाबी बस्ती, सब्जी मंडी, घंटाघर। मकान नंबर नहीं बता रहा हूं। पिता का नाम, पति का नाम नहीं बता रहा हूं। फोन नंबर उनका भी लिखा है। फिर 27/11/24 ये उनका पैन नंबर, ये वोटर कार्ड और ये बैंक की डिटेल। ये बैंक की डिटेल, ये आधार कार्ड। और एक नहीं है जी, कहीं से उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, कहीं से उठाइए, यहां से उठाइए। ये चित्रा, सब्जी मंडी, रोशनारा रोड। कितने बताऊं? ये है अरविंद केजरीवाल तुम्हारी असलियत। ये है धोखा, ये है फरेब, ये है छल। और ये माताएं बहनें दिल्ली की जाने ले, ये एक विधानसभा नहीं 70 के 70 विधानसभाओं पे आपको लाइन में लगवाया, धक्के खिलवाए और जाके ये सारे कागज कबाड़ी को जाके बेच दिए 2-2 4-4 हजार रुपए के लिए। ये है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की हकीकत। सपने दिखाना और भाग जाना, चोरी करना और भाग जाना, पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल ने इस धोखे से किया है। कैसे कोई साधारण आदमी विश्वास करेगा? इसलिए मैं कहता हूं क्रेडिबिलिटी जरूरी है। क्रेडिबिलिटी, कौन कह रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कौन धोखा देने के लिए कह रहा है और कौन विश्वास के साथ कह रहा है कि मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। यह बात दिल्ली की जनता को आज समझ में आनी चाहिए।
पंजाब में धोखा दिया, 3 साल से वो बहनें हाथ जोड़ रही हैं, कहां गए हमारे 1-1 हजार रुपए। और अब दिल्ली में उसी धोखे को शुरू करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। डूब के मर जाना चाहिए आम आदमी पार्टी के लोगों को, सबके सब लोगों को। चोरी और सीनाजोरी करते हैं, और कितने दिनों से हम बात कर रहे हैं, सवाल पूछते हैं अरविंद केजरीवाल से, एक जवाब नहीं देते, वो इधर उधर की बातें करेंगे। और ये जो विश्वासघात अरविंद केजरीवाल तुमने किया है ना, अगर आंखों में पानी है, जरा सी भी गैरत है, तो डूब के मर जाओ और इस्तीफा दे दो। ये है तुम्हारी कारस्तानी। चुनाव लड़ोगे तुम, कैसे शक्ल दिखाते हो तुम लोगों को अपनी। और मैं तो दिल्ली की बहनों से सभी से अपील करता हूं कि जो जो डिटेल आपने इनको दी है, बता रहा हूं, ये डिजिटल फ्रॉड का सबसे बड़ा खेल होने वाला है आप लोगों के साथ। ये तो वो कबाड़ी अच्छा था, ईमानदार आदमी था, जो इनको दे गया सूर्यप्रकाश जी को। कहता जी मुझे जो पैसे मिलने थे वो तो मैं उनको दिया, नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दिल्ली के लोगों का विश्वास तो ना टूटे। और ये कागज अगर किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए, जिसमें बैंक की डिटेल है, मोबाइल नंबर है, उसको करना क्या है जी। और मैं ये सारे फॉर्म मैं बता रहा हूं, शिकायत के साथ मैं दिल्ली पुलिस को सौंपूंगा, जांच एजेंसी को सौंपूंगा कि कैसे ये डाटा इकट्ठा किया गया, कैसे ये चुनाव के समय, ये तो सीधा सीधा उनके अधिकारों पर एक तरह से कुठाराघात है। किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल तुम्हें। मैं चाहूंगा एक बार सूर्यप्रकाश जी अपना अनुभव बताएं, क्योंकि कबाड़ी तो इन्हीं के पास आया था। तो एक बार सूर्यप्रकाश खत्री जी। मैं सूर्यप्रकाश खत्री एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते और चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली के नाते, बीइंग एडवोकेट, एक जिम्मेवारी के साथ दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की मां बहन बेटियों को जिनके साथ धोखा हुआ है, उनको एक चीज से अवगत कराना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक बाय प्रोफेशन वकील भी हूं और एक हमारी लॉ की संस्था का चेयरमैन भी हूं। मैं इस जिम्मेवारी के साथ ये बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं आज इतना अंदर से दुखी हूं कि दिल्ली की जनता के साथ जिस तरीके का विश्वासघात हुआ है, मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को दिल्ली की जनता को जवाब देने का टाइम आ गया है। और मैं जो बात कह रहा हूं, वो बात एक जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। यह बात मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो आपके सामने बयां कर रहा हूं। आपको जितने भी मेरे सामने मीडिया के अपने लोग बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, मेरी बात सुनने के साथ साथ आप जाने से पहले ये जितने भी फॉर्म यहां पर पड़े हैं, उस कोने से लेके और इस कोने तक जितनी भी पेटियां ये हैं, आप किसी भी फॉर्म को निकालकर चेक करिएगा ताकि आपको सच्चाई पता लगे। ये फोटो अगर इस पे लगी हुई है तो ये ओरिजिनल फोटो है। ये तिमारपुर के ऊपर लिखा हुआ है वार्ड नंबर AC नंबर 3, उस पे बकायदा उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाला हुआ है। उसके बाद उसकी स्लिप काट कर नीचे से फाड़ कर रिसीव भी कराई हुई है। और उसमें जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि इसके अंदर पूरा फॉर्म, जो कि इनके जगह जगह इन्होंने कैंप लगाकर मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, चाहे मेरे वहां पर GTB नगर है, चाहे वो नेहरू विहार है, चाहे सब्जी मंडी का इलाका, मलकागंज का इलाका है, तिमारपुर का इलाका है, मुखर्जी नगर वार्ड का इलाका है, मेरे तीनों वार्ड के अंदर से मैंने सब फॉर्म अलग अलग उठाए हैं। सब पर उनका नाम, पति का नाम, पिता का नाम, टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट और एक जो गोपनीय जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन इनसे ली है। और उसके बाद इस सारे मटेरियल को इन्होंने इकट्ठा करके रखा है
और इसको उठा के इन्होंने कबाड़ी को बेच दिया। मैं उस जिसने मुझे ये दिया है, मैं क्योंकि उसने इसी कंडीशन पे दिया है कि सर मैं गरीब आदमी हूं, मेरा फर्ज बनता था, मेरी मॉरल ड्यूटी थी, और मैं ये सारी चीजें आप लोगों को आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं हो सकता है कि उसके परिवार का भी उसको फॉर्म इसके अंदर हो, वो दुखी हो के ये सारे के सारे फॉर्म मुझे देके गया है। और ये मैं आज दिल्ली के अंदर ये बता रहा हूं कि केजरीवाल जो कहता है वो करता नहीं है। उसने दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की मां बहन बेटियों के साथ विश्वासघात किया है, और इस बात का प्रूफ मैं दे रहा हूं। और मैंने अध्यक्ष जी को अवगत करा इस बात से, और आज मैं जिम्मेवारी के साथ ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।